पद को प्राप्त हो गए हैं। अब माया की छाया, ये दोनों का अभाव हो जाएगा। वहां तो केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। वहां न तो आकाश है, ना धरती है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है। वहां तो रात दिन अनंत बाजे बज रहे हैं, बिना बजाए बाजे बज रहे हैं। वहां काल की ज्वाला, क्योंकि सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, तो वहां समय बीतता ही नहीं, समय होता ही नहीं। तो वहां काल नाम समय का होता है, तो वहां काल कर्म की ज्वाला नहीं जलाएगी, वहां जन्म मरण होगा ही नहीं। तो जीते जी अपने मन को, इंद्रियों को और परमात्मा के समर्पण करके जीवित मुक्त हो जाओ, और जीवन मुक्त होकर कर्तापन का अभिमान न करते हुए परमात्मा ही सब कुछ करने वाला करता है। और इस स्थूल शरीर की क्रिया भी सब परमात्मा के द्वारा ही चल रही है। आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथ पैरों से चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, ये सब परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की शक्ति से चल रही है। उसी की सत्ता से, अगर उसकी सत्ता नहीं हो तो उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उसी की सत्ता से सब कुछ चल रहा है। इसलिए हे जिज्ञासु जनों, उस समर्थ परमेश्वर के निज स्वरूप जो आत्म स्वरूप है अपना, उसमें ही रात दिन उसी में और उसके स्मरण में लग जाओ। और जब रात दिन लग जाओगे तो उस स्वरूप का, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप का, वो नित्य है। उसका कभी वो न तो उदय होता है, ना अस्त होता है, ना प्रकट होता है, ना अस्त होता, अंतर्ध्यान होता है। वो तो सदैव, जब सृष्टि नहीं थी पहले भी था, सृष्टि है तो भी मध्य में है, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी वो त्रिकाला बाधित परमात्मा तीनों कालों में रहने वाला है। वो स्वयं नित्य ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हमारे इस व्यष्टि मन को, जो हमारा छोटा सा मन है, जैसे छोटी सी ताल तले का नदी नाले का पानी है, उस नदी नाले का पानी तो सूख जाएगा, तो उस पानी को कहाँ मिलाओ? समुद्र में मिला दो। समुद्र यानी ब्रह्म रूप समुद्र में इस जीव आत्मा रूपी बूंद को, बूंद समुद्र में समानी। कबीर महाराज कहते हैं कि हमारी जो ये जीव रूपी आत्मा जो बूंद है, ये समुद्र में मिल जाए, उस परम सरोवर में मिल जाए, ब्रह्म सरोवर में, तो फिर इसका अंत नहीं होगा। नहीं तो ये पानी में जैसे मिट्टी में सौंक जाएगी, सूख जाएगी, और अगर उसमें मिल गई तो फिर सोखेगी नहीं, सूखेगी नहीं, गलेगी नहीं, जलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, अमर हो जाएंगे। वे ही अमर पुरुष फिर वहां सहजावस्था में और अपने ज्ञान विचार वृत्ति नेत्रों द्वारा उस अमर ब्रह्म में मिलकर अपनी सुरति को भी वहीं स्थित कर लेते हैं, और उस तेजो राशि ज्योति स्वरूप परमात्मा को सदगुरु की कृपा से और 3 लोक 14 भवन में उसी का अनुभव करते हुए आनंद मगन रहते हैं, आनंद में निवास करते हैं। राम की राती भई माती, लोक वेद विधि निषेध, भागे सब ब्रह्म वेद अमृत रस पीवे, भागे सब काल जाल छूटे, सब जग जंजाल, विसरे सब हाल चाल हरि की सुधि पाई। प्राण पवन जा जाए, अगम निगम मिले आए, प्रेम मगन रहे समाय विल से वपुनाई। परम नूर परम तेज परम पुंज परम सेज, परम ज्योति परम है जे सुंदरी सुख पावे, परम पुरुष परम रास परम लाल सुख विलास, परम मंगल दादू दास पीयूषों मिल खेले। इसमें भी परमात्मा का साक्षात्कार ही बता रहे हैं इस पद में भी, क्योंकि अब वाणिज्य को पूर्ण करेंगे, इसलिए इन अंतिम पदों में दादू जी महाराज ने केवल ब्रह्म का साक्षात्कार ही बताया। इतने दिन तो चेतावनी भी दे रहे थे, विरह पूर्वक पुकार भी रहे थे, स्मरण की विधि भी बता रहे थे, साक्षात्कार का अनुभव भी बताया, झरना इत्यादि का अनुभव भी बताया, झरना करनी चाहिए। फिर परमात्मा का दर्शन करते तो बड़ी हैरानता होती है, लेकिन यहाँ साक्षात्कार का अनुभव बता रहे हैं कि राम की राती भई माती, लोक वेद विधि निषेध। जो राम नाम में मस्त हो गए, जो राम नाम के दीवाने हो गए, जिनको राम नाम ही प्रिय लगता है, भजन सुमरण ही प्रिय लगता है, तो वे ऐसे निष्काम अनन्य भक्ति करने वाले भगत अपनी सुरति को राम नाम में लगाकर ऐसे मस्त हो जाते हैं, उनको संसारिक लोक वेद की मर्यादा का उनको कोई भान नहीं रहता है, शरीर संसार का कोई अध्यास ही नहीं रहता उनको। वो तो अभेद चिंतन करके परमात्मा का अमृत रस का पान करते रहते हैं, और जिसने अमृत का पान कर लिया तो उसको काल खा ही नहीं सकता, वो तो अमर हो गए। और उसके अंदर काम क्रोध आदि ये ज्वाला भी प्रकट नहीं होती, आसुरी गुण उसके अंतकरण से भाग जाते हैं, और उनके अंतकरण में कपट छल छिद्र होता ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
और वो सांसारिक प्राणियों की तरह व्यवहार भी नहीं करता, उसका व्यवहार ही कुछ अलग हो जाता है। वो उन्मन होकर, संसार से उन्मनी अवस्था में उदास होकर और भगवान के भजन में लग जाता है। वो बाह्य संबंध, बाह्य व्यक्ति, बाह्य पदार्थों में उनकी वृत्ति जाती नहीं। वो तो निष्काम अनन्य भक्ति द्वारा अपने प्राण वायु को रोककर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता और 10वें द्वार द्वारा उस ब्रह्म शून्य महाशून्य में उसी में लीन हो जाता है, अपने स्वरूप में मिल जाता है। मायिक विषय, जो मायिक पदार्थ है, विषय वासना है, इनका वो उपभोग नहीं करता है। वो तो सदैव ब्रह्म के दर्शन रूपी अमृत का ही उपभोग करता है। इसलिए हमारी ये जीव आत्मा रूपी वृत्ति है, ये वृत्ति अपने पिया परमेश्वर से मिलकर और अमर सुहाग प्राप्त करती, अमर सुख प्राप्त करती है। उन परम प्रिय परम पुरुष स्वामी के साथ मिलकर सदा अमर भावना को प्राप्त होकर और उसी परमात्मा के स्वरूप में आनंद पूर्वक रहती है। सदा सदा के लिए अमर सुहाग हो जाता है। फिर ये आवागमन, काल, कर्म, ये जन्म मरण इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार दादू जी महाराज ने दादुवाणी को 339 पदों के द्वारा और इस शब्दों को पूरा करते हैं। अब आरती, 5 आरती दादू जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की है, 5 आरती। तो पद तो 339 है, 439, माफ करना, ध्यान नहीं रहा, 439 पद और 5 आरती, तो 444 पद, संपूर्ण योग 444 पद माने जाते हैं। और दादुवाणी में 37 अंग है, जिनमें 2527 शाखियां मूल रूप से, कुछ शाखियां संतों ने और ढूंढ के कहीं से और उसमें और जोड़ दी है, तो 2565 शाखियां बताते हैं। बाकी मूल शाखियां 2527 शाखी है। अब संतों ने और जगह जगह जोड़ दी, वो भाव के अनुसार, प्रसंग अनुसार वो बात अलग है। बाकी मूल शाखियां 2527 है। अब 5 आरती है। उस 5 आरती में आरती शब्द का क्या अर्थ होता है? आरती का मतलब होता है कि हम भगवान को जैसे प्रार्थना करते हैं तो नीचे लिखते हैं प्रार्थी, उसी प्रकार हम आरती करते हैं। जैसे रुक्मणी ने भगवान को अपना पत्र भेजा, लगन का पत्र भेजा। कौन सी लगन? भावना, श्रद्धा, भावना, प्रेम का पत्र भेजा। तो उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा कि हे प्रभु, मैं आपकी हूं और आप हमारे हो। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं और हमारी जैसी तो आपके लिए बहुत मिलेंगे, हमारे जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए तो आप ही एक है। तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे। हे प्रभु, हमारे तो एक आपका ही आसरा, एक तुम्हारे आसरे, दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी की आस। तो हमें तो प्रभु एक आपका ही भरोसा है और इसलिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं और आपका ही दर्शन चाहते हैं। ना भक्ति मांगते हैं, ना ज्ञान मांगते हैं, ना घर मांगते हैं, ना वन मांगते हैं, ना योग मांगते हैं, ना भोग मांगते हैं, ना शिवपुर, ब्रह्मपुर या अमरलोक, स्वर्गलोक, कुछ नहीं चाहते हैं। क्या मांगते? भक्ति या दर्शन। दादू मैं भिखारी मंगता, दर्शन देव दयाल, तुम दाता दुख भंजता, मेरी करो संभाल। हे प्रभु, हम तो आपके द्वार के भिखारी हैं और आप दाता हो,